बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मिक्स ब्लॉग। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके हाज़िर हो चुका हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनता है, तो आइए चलते हैं रेसिपी की मेकिंग की तरफ और देखते हैं कैसे हमारा स्टीम रोस्ट तैयार होता है। चरगा बनाने के लिए 1.5 किलो मुर्गी ली है मैंने। एक साबुत बिल्कुल 1.5 किलो मुर्गी ले ली है। इसमें 3 अदद लेमन यूज़ करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बाउल दही का, और मसाला जात के अंदर हमारे पास हल्दी इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करेंगे, सूखा धनिया पाउडर है, और ये है हमारे पास लाल मिर्च, नमक, दरदरा मिर्च, ज़ीरा पाउडर, जायफल जलवतरी का पाउडर है और ज़रदा रंग है। इन तमाम मसालों को हम मैरिनेट करते हैं दही के अंदर और चलते हैं अपनी मेकिंग की तरफ। एक बड़े बाउल में मैंने 1 कप दही का और इसके अंदर हमने शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसके अंदर हमारे पास जो 3 अदद लेमन थे, हम इसमें लेमन जूस हाथ से ही निचोड़ लेते हैं। 3 अदद लेमन का जूस इसमें शामिल करेंगे। लेमन जूस डाल चुका है। अब जितने मसाले थे तमाम मसाले हम इकट्ठे ही शामिल कर देते हैं और अच्छे से बीट करके एक बेहतरीन सा बैटर तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे पास अजवाइन थी, मैंने इसमें अजवाइन भी शामिल कर दी है। तो आप भी अपने खाने में अजवाइन का लाजमी इस्तेमाल करें, हाजमे के लिए बेहतरीन जूस है। तो अब हम चिकन को इसके अंदर रखते हैं और इस बैटर को हाथ की मदद से सारे चिकन के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। नीचे वाली साइड पे बहुत अच्छे से लग गया। इसी तरह से इसके अंदर भी हम हाथ की चम्मच की मदद से आप इसके अंदर बआसानी इसको लगा सकते हैं। और हम पकाने के दौरान इसकी टांगों को ऐसे करके बांध देंगे। तो इसको हम 5 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है हमें लंबा चौड़ा या मैरिनेट करने के लिए घंटों रखने की। ये हम झटपट चरगा तैयार कर रहे हैं जो कि खाने में बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी आप मसाले इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है जी। अब हम इसको बनाएंगे कुकर में और बिल्कुल स्लो सी स्टीम के ऊपर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन की लेग्स को बांध दिया और थोड़ा थोड़ा मसाला लेके ये जो कट्स थे इसके अंदर मैं दोबारा से अच्छे तरीके से उंगली की मदद से लगा रहा हूँ। ये काम हम चम्मच से नहीं कर सकते हैं और इसको उल्टा करके भी एक दफ़ा दोबारा से अच्छा सा मसाला इसकी टांगों में, लेग्स में, हर तरफ, इसकी विंग्स पे हर तरफ लगा देंगे। और अब हम चलते हैं इसकी अगली मैरिनेशन की तरफ, जिसमें सबसे ज़रूरी काम है हमारे पास एक प्रेशर कुकर का होना। तो हम ये प्रेशर कुकर पे बनाएंगे। ये मैंने इसकी टांगें दोनों बांध दी हैं। यहाँ पर जी मेरे पास कोई जाली नहीं है, मैं बिल्कुल सादे तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं कुकर के अंदर एक बड़ा सा पत्थर ईंट का रखूँगा और इसमें हम पानी डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने आग जला दी है, पानी अच्छे से गर्म हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर 3 अदद इलायचियाँ, 3 अदद लौंग, बादियाने खताई के फूल, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ में दालचीनी शामिल करेंगे। खुशबू के लिए चंद कतरे हम इसके अंदर रूह केवड़ा के डाल देते हैं। अगर आप रूह केवड़ा नहीं डालना चाहते तो भी ठीक है। ये हम सिर्फ एक जो भाप आए उसमें खुशबू आए चिकन के अंदर जाए, सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, इसको पहले अच्छा सा गर्म करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं
और फिर उसके ऊपर अपना चिकन रखेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, हम साथ ही स्टील की मैंने एक प्लेट ली है। इस स्टील की प्लेट को हम इसमें रखेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई जाली नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास जाली है। ये मेरे पास जाली है लेकिन ये बड़ी है, इसको रखने से चिकन बाहर आ जाता है। तो हमने चिकन को इसके अंदर रखना है और स्लो स्टीम के ऊपर इसको हम स्टीम करेंगे। अब हम चिकन को उठाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इस प्लेट के ऊपर रख दिया और जो बाकी का मसाला है वो भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। तो ये मेरे पास जो बैटर बच गया था वो भी मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे ही डाल रहा हूँ चम्मच से, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट मत हो। अपनी कुकिंग के दौरान हम इसको चेक करते रहेंगे, स्टीम को खोलेंगे। अभी मैं इसको स्लो स्टीम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट की स्टीम जो है वो देने लगा हूँ। तो अब इसको लगाते हैं स्टीम। तो अब हम इसको बंद करते हैं और स्टीम लगाते हैं। तो जब तक स्टीम लगती है हम तब तक अपनी यहाँ पर सफाई और बर्तनों को साफ कर लेते हैं। तो व्यूअर्स चिकन को स्टीम लग चुकी है, तो जितनी देर हमारे रोस्ट को स्टीम लगी हुई है उतनी देर हम एक सर्विंग डिश तैयार कर लेते हैं। तो सर्विंग डिश तैयार करने के लिए 1 अदद खीरा ले लिया, थोड़े से पत्ते पुदीने के इसमें लाजमी शामिल करेंगे, 1 टमाटर है, चंद हरी मिर्चें हैं जो कि सिर्फ हमने खूबसूरती के तौर पे नीचे रखनी है, 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, इसको मैंने छील लिया, लेमन है और यहाँ पर हमारे पास 2 अदद गाजरें हैं। ये हम गाजरों को भी ब्रीक ब्रीक काट के नीचे लगाएंगे और इसके ऊपर चिकन रखेंगे। तो चलते हैं अपनी कटिंग करते हैं और एक खूबसूरत सी डिश तैयार करते हैं, सर्विंग डिश। सर्विंग डिश के लिए सबसे पहले हम खीरे को बिल्कुल ऐसे तिरछा काट लेते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको काट लिया और अब हम इसके ब्रीक ब्रीक स्लाइसेस जो है वो काटते हैं। स्टीम हमारी साथ साथ चल रही है तो हम इसको खीरे को ब्रीक ब्रीक इसी तरह से काट लेते हैं स्लाइसेस में। तो व्यूअर्स स्टीम साथ साथ लगी हुई है और मैंने ये खीरे को स्लाइसेस में काट लिया। जब हम डिश सजाएंगे हम इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। अब काटते हैं गाजर और प्याज। तो यूँ मैंने गाजर को भी कुछ स्लाइसों में और कुछ लंबे स्लाइसेस के अंदर काट लिया। अब हम प्याज काटते हैं। व्यूअर्स हम जो प्याज काट रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े रिंग्स के अंदर काट रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए ही रिंग हैं ये बड़े साइज़ के। तो हम इसको एहतियात से जो है वो काट रहे हैं छुरी की मदद से, मेरे पास कटर नहीं है। तो यूँ प्याज कट चुके हैं और अब हम इसके जो रिंग हैं उनको निकाल लेते हैं। तो यूँ बड़े बड़े रिंग जो हैं वो हमारे सर्विंग डिश के लिए तैयार हो चुके हैं। तो स्टीम रिलीज़ हो चुकी है। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चेक करते हैं। माशाल्लाह से चिकन बहुत ही अच्छा सा स्टीम हो चुका है और अब हम इसको निकालते हैं। तो व्यूअर्स आप चिकन की कंडीशन देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा स्टीम हो चुका है, सारा मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है। अब हम इसको एहतियात से निकालते हैं ताकि ये टूटे नहीं। तो सर्विंग डिश तैयार करने के लिए हम ये रफ से प्याज जो हैं ये अपनी डिश के अंदर इस तरह से बिछाने शुरू करते हैं। और इसी तरह से बिल्कुल इनको हम रफ से रखेंगे। तो सर्विंग डिश बहुत ही खूबसूरत सी हमारी तैयार हो गई है। साइडों पे हम हरी मिर्चें इस तरह से लगा देते हैं। तो जितनी खूबसूरत सर्विंग होगी उतना ही आपका दिल करेगा कि आप खाना खाएं। ये एक सलाद का भी प्लेटर सा तैयार हो गया और चंद पत्ते हम इधर पुदीने के डाल देते हैं। तो स्टीम रोस्ट को हमने निकाल लिया। अब हम इसके ऊपर एक लेमन का जूस डाल देते हैं और साथ थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला भी हम डाल देते हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी
इसी तरह की मज़ेदार मज़ीद रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक बहुत अच्छे कुकिंग व्लॉग में। मुज़फ़्फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।